श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति पर तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक चीज़ इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी, दूर हो जाएगी, 1000 गुना वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए पूरा ज़रूर देखो। और दोस्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति पर आप सभी को तुलसी माता से जुड़ा उपाय भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तुलसी माता में बांध देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि शक्तकला एकादशी की तिथि भी है। और इस दौरान तुलसी माता से जुड़ा कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें खास लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों मकर संक्रांति पर शक्तकला एकादशी लगभग 1 से 99 वर्षों के बाद आई है। तो इसलिए साल 2026 हमारे लिए बहुत ही फलदायी और चमत्कारी होने वाला है। इसलिए दोस्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवतो वासुदेवाय या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों इस उपाय को इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही किया अनुसार तुलसी माता के पौधे वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उसमें आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिससे बीमारी है मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। अगर आपने आने वाले इस मकर संक्रांति पर एकादशी और इस वाले उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो इसीलिए आप लोग इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो पहले एक विशेष बात की गई का सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और गलत उपाय को कर लेते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों यह उपाय आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, मकर संक्रांति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है तो उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और बाद में करना। आपको इस उपाय को फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका भी कारण हो सकता है जैसे पितृदोष हो या किसी भी तरह का मंगल दोष हो। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी खास दिन पर किया जाए तो उसे खास दिन का जो है वह हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे अब इस दिन पर तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को किया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और ख़ास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय को हमें 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहाँ पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे।
तो आपको तुलसी माता के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों इस तुलसी माता के वाले उपाय को करने के आखिर मकर संक्रांति के दिन करना किसको है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, माता बहनों में से कोई एक भी माता बड़ी बहन या कर सकती है इस उपाय को। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में ऐसे सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है कि वह अपने लिए भी करना चाहता है, तो इस उपाय को कर सकता है, खुद भी वो अपने लिए कर सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को एक सदस्य भी कर सकता है और घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। तो माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय आप कर पा रही हो तो फिर का घर का कोई भी बड़ा सदस्य तुलसी माता के पौधे वाला उपाय को कर सकता है। तो चाहे फिर वह पुरुष हो क्यों ना हो, तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। यह आता है कि इस उपाय को लेकर के आकर इस समय हमें किस समय करना चाहिए, तो सुबह के समय करना कि शाम के समय करना। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आप पूछे कि गुरुजी ये सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तुलसी माता के लिए, तो है सबसे उत्तम समय बस यही कहेंगे कि आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब हम आप सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं तो आपको हम बता दें तुलसी माता जो है ना यह लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी माता से जुड़ा हुआ उपाय आप करते हैं तो धन संपदा की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी, तो आपके जीवन में कमी नहीं होती है। तो यह साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप समान नहीं पाते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तुलसी माता के उपाय से जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं, तो इस बार तो मकर संक्रांति पर आपको बताना चाहिए कि देखिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, यानी कि इसी दिन साल की सबसे बड़ी एकादशी शक्तिशला एकादशी भी पड़ रही है। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। ऐसे में है उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि जो मकर संक्रांति का यह दिन भगवान विष्णु का ही समर्पित है, क्योंकि इसी दिन एकादशी की तिथि भी है। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्तियाँ होती हैं, नज़र दोष होती है, सारी की सारी दूर हो जाती हैं। जो उपाय अब आपको बताने वाले इस उपाय से जुड़ा हुआ गंगा जल से आप देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले एक दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। जो गंगा जल का सबसे पहला आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो उसी जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन यह बहुत ही शुभ और उत्तम है। इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। क्योंकि हल्दी है जो यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो उस पहले उपाय को बात कर लेते हैं। तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा दूर करने की, शक्तियाँ दूर करने के साथ ही साथ नजर दोष घर की लगी किसी व्यक्ति को लगी है तो दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। इस उपाय को आप करते हैं आपके भाग्य भी चमकेगा, पूरा साथ मिलता है। आप बात कर लेते हैं तुलसी माता के पौधे में कौन सी वह चीज़ आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा होगी, अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए जहाँ पर भगवान श्री विष्णु होते हैं वहीं पर धन की देवी माँ लक्ष्मी होती है। दोस्तों तुलसी माता मैया से जुड़ा हुआ यह उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए तुरंत के तुरंत आपसे भगवान श्री विष्णु हरि प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो आपके घर में सुख धन की वृद्धि होती है। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, घर धन नहीं आता है, पैसा नहीं टुकता है, फिजूल खर्चा बहुत बढ़ जाता है, तो जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपया को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है, मतलब धन को लेकर बहुत आप समस्या होने तो खास
उपाय को 14 जनवरी मकर संक्रांति पर तुलसी माता से जुड़ा हुआ उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, एक आपको लेना है, आपको एक कलावा लेना है, ठीक है। साथ ही आपको थोड़ी सी लेनी है हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब उसे आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और उस कलावा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले जो है हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने कलावा जो लिया है, ये आपको तुलसी माता जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है। लेकिन शाम के समय में तुलसी माता जी के पौधे के पास दीप आपको जरूर लगाना है। देखिए, सबसे पहले बात आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। तो यह आप यह उपाय जरूर करें। तो यह बात आपको लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्ते।